वेलकम टू माय चैनल। तो इस चैनल में मैं बात करूंगा केमिस्ट्री के जो फंडामेंटल टॉपिक बहुत सारे हैं उसके बारे में। तो एक एक दिन एक एक फंडामेंटल टॉपिक का डिस्कशन होगा। तो आज का दिन मैं डिस्कस करूंगा हाइब्रिडाइजेशन लेकर। तो ये जो हाइब्रिडाइजेशन है, हाइब्रिडाइजेशन मेजर 4 टॉपिक के साथ बहुत गहरा इसका संपर्क है। तो पहला बात करता हूं शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। तो हाइब्रिडाइजेशन शेप ऑफ द मॉलिक्यूल के ऊपर बहुत ज्यादा इंपैक्ट फ्लो करते हैं। जैसा एक मॉलिक्यूल अपने कंसीडर करो जहां पर 5 एटम है। तो 5 एटम में एक एटम क्या होता है, सेंट्रल एटम होता है और बाकी 4 ऐसे ही ऑक्सिलरी एटम होता है। तो जो सेंट्रल एटम रहता है इसका हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर ही मॉलिक्यूलर का शेप एंड साइज डिपेंड करते हैं। जैसे मान लो एक मॉलिक्यूल में 5 एटम है, तो पहला जो सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम बीच में रहेगा, ठीक है, और बाकी 4 एटम इस तरह बॉन्ड के जरिए रहेगा। तो इस मॉलिक्यूल में क्या ये मॉलिक्यूल टेट्राहेड्रल होगा? इसका 2 पॉसिबिलिटीज है। क्या ये मॉलिक्यूल स्क्वायर प्लेनर होगा और टेट्राहेड्रल होगा? ये कौन डिसाइड करेगा? ये डिसाइड करेगा आपका हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। अब आते हैं केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में जो डिफरेंट टाइप का मॉलिक्यूल होता है जहां पर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, इस तरह बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। तो एक मॉलिक्यूल के अंदर ये सिंगल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा, वो कौन डिसाइड करेगा? वो करेगा हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। जैसे मान लीजिए ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है एल्कीन, जहां पर सिंगल बॉन्ड, दैट मीन्स ऑल कार्बन आर कनेक्टेड विथ सिग्मा बॉन्ड। एल्कीन जहां पर कार्बन कार्बन के अंदर सिग्मा बॉन्ड अलॉन्ग विथ ए पाई बॉन्ड। एल्काइन जहां पर सिग्मा बॉन्ड के साथ 2 पाई बॉन्ड रहता है। तो इस तरह जो बॉन्डिंग नेचर ये कौन डिसाइड करता है? ये हाइब्रिडाइजेशन डिसाइड करते हैं, ठीक है। अब आते हैं बॉन्ड एनर्जी। तो अभी बात किया एल्कीन एंड एल्काइन। तो जहां पर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो वहां पर जितना बॉन्ड नंबर ऑफ बॉन्ड इंक्रीज होता है वहां पर बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ता है। और बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ने का मतलब क्या है? उसका एनर्जी भी हाई होता है। दैट मीन्स बॉन्ड ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी होता है वो ज्यादा लगते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बॉन्ड एनर्जी के साथ हाइब्रिडाइजेशन का एक गहरा संपर्क है। स्टीरियोकेमिस्ट्री का मॉलिक्यूल का कायरलिटी एंड उसका ओरिएंटेशन का बात करते हैं। तो उसी में यह हाइब्रिडाइजेशन का एक बहुत ज्यादा इंपैक्ट है। तो इतने सारे टॉपिक के साथ हाइब्रिडाइजेशन जुड़ा है और ये टॉपिक भी अपने आप में इंटरकनेक्टेड है। तो चलिए देखते हैं ये हाइब्रिडाइजेशन कैसे जनरेट होता है और इसका बात करते हैं एल्केन का हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। तो एल्केन अगर एल्केन देखते हैं, एल्केन का जो फॉर्मूला है वो क्या है? CnAH2n+2। n के जगह पुट करो 1, तो C1H2+2, दैट मीन्स CH4। तो एल्केन का जो सबसे सिंपलेस्ट एल्केन है वो क्या है? CH4। तो CH4 का हाइब्रिडाइजेशन किस तरह होगा? यहां पर 5 एटम लगा है, 5 एटम है इस मॉलिक्यूल के अंदर और इसका सेंट्रल एटम कौन सा है? कार्बन इज द सेंट्रल एटम, ठीक है। तो इसका 2 पॉसिबिलिटीज है। यहां पर कार्बन अगर बीच में रहेगा तो इसका जो स्ट्रक्चर इस तरह होगा, ठीक है, कार्बन बीच में एंड यहां पर हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन इस तरह जुड़ा रहेगा, ठीक है। दूसरा पॉसिबिलिटीज क्या है? कार्बन यहां पर है और यहां पर ये एक टेट्राहेड्रल जियोमेट्री है जहां पर कार्बन बीच में रहेगा एंड हाइड्रोजन इसका चारों ओर इस तरह अरेंजमेंट रहेगा, ठीक है। तो इसका थोड़ा इजी करने का कोशिश कर रहा हूं। अगर कार्बन इस तरह, दैट मीन्स स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो मॉडल के जरिए मैं दिखाने का कोशिश कर रहा हूं। इस तरह है, बीच में है कार्बन, यहां पर हाइड्रोजन, यहां पर हाइड्रोजन, यहां पर हाइड्रोजन एंड यहां पर हाइड्रोजन, एंड दिस इज अ स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर, प्लेनर एंड स्क्वायर प्लेनर, दैट मीन्स दिस एंड दिस, ठीक है। और इसका बात करो टेट्राहेड्रल में कार्बन इस तरह रहेगा, 4 हाइड्रोजन, यहां पर एक, यहां पर एक, यहां पर एक, यहां पर एक। तो ये है स्क्वायर प्लेनर एंड ये है टेट्राहेड्रल। तो ये कार्बन टेट्राहेड्रल होगा और स्क्वायर प्लेनर होगा। ये डिपेंड करता है जो कार्बन का ये जो सेंट्रल एटम है कार्बन, इसका हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर। यहाँ पर कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा हूं
कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, तो इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लिखने में क्या आएगा 1s2 2s2 एंड 2p2। इसका इनर एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है और वो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्ड अप है। 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये भी पेयर्ड अप है, बट ये p में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। ठीक है, तो हमने देखा है मीथेन में कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, CH4। तो अकॉर्डिंग टू वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ये क्या कहते हैं, वीबीटी कहता है अगर कोई एटॉम दूसरे एटॉम के साथ बॉन्ड बना रहा है तो कितना बॉन्ड बनाएगा, वो डिपेंड करता है सेंट्रल एटॉम में कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो इस मीथेन का सेंट्रल एटम क्या है, इस मीथेन का सेंट्रल एटम है कार्बन। अगर कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो यहां पर 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो अकॉर्डिंग टू वीबीटी CH4 में कितना बॉन्ड होना चाहिए था, यहां पर 2 बॉन्ड होना चाहिए था। क्यों 2 बॉन्ड होना चाहिए था, क्योंकि इस p ऑर्बिटल में 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, बट हम एक्सपेरिमेंटल क्या देखते हैं, एक्सपेरिमेंटली देखते हैं CH4 में 4 बॉन्ड है कार्बन के साथ हाइड्रोजन का। क्या वीबीटी गलत है, नहीं, वीबीटी गलत नहीं हो सकता है। क्या CH4 का जो 4 बॉन्ड है ये गलत है, ये भी गलत नहीं हो सकता है। क्यों, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव है। और इस CH4 में जो 4 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है उसके द्वारा CH4 का जो प्रॉपर्टीज है वो बहुत सारे प्रॉपर्टी इसके द्वारा डिफाइंड किया जाता है। तो ये भी सही है, वीबीटी भी आपकी जगह सही है। तो क्या कहां पर गलती का, अगर कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का बात करते हैं तो यहां पर C6 तो किस तरह लिख सकते हैं 1s2 2s2 2p2। दैट मीन इसका p जो सबसेल है वहां पर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको 2s में फिल अप है इलेक्ट्रॉन एंड 2p में px में 1 इलेक्ट्रॉन एंड py में 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो जब भी कोई एनर्जी ये कार्बन एटम एब्जॉर्ब करते हैं तो क्या होगा, यहां से 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। कहां पर ट्रांसफर होगा, pz ऑर्बिटल में। इसका नाम देता हूं 2s, ये px, ये py एंड ये pz। तो इसका pz ऑर्बिटल खाली है। कब खाली है, एट ग्राउंड स्टेट में। ये इसका ग्राउंड स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है कार्बन का। जब भी इस ग्राउंड स्टेट जो कॉन्फ़िगरेशन है, यहां पर जब भी कोई एनर्जी एब्जॉर्ब होता है, इसको डेल्टा ही देते हैं, तो क्या होता है, यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है पेयर्ड अप इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन अपवर्ड डायरेक्शन में, दैट मीन्स जो अपवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन है उसका स्पिन है प्लस अप, और जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में उसका स्पिन है माइनस अप। तो जब भी ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद ये पेयर्ड अप इलेक्ट्रॉन से 1 इलेक्ट्रॉन क्या होता है, pz इलेक्ट्रॉन में, pz ऑर्बिटल में ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, सो अब एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद जो स्टेट होता है वो है एक्साइटेड स्टेट, एंड एक्साइटेड स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है s ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन, px में 1 इलेक्ट्रॉन, py में 1 इलेक्ट्रॉन एंड pz में 1 इलेक्ट्रॉन। यहां पर एक डिफरेंस है, यहां पर देखो जो 2s ऑर्बिटल था, यहां पर जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, मतलब जो स्पिन माइनस अप था जिस इलेक्ट्रॉन का, वो इलेक्ट्रॉन कहां पर जा रहा है, pz ऑर्बिटल है। अब यहां पर स्पिन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, माइनस हाफ स्पिन से क्या हो रहा है, प्लस हाफ स्पिन में कन्वर्ट हो रहा है। सो कहीं ना कहीं ये एक्साइटेड स्टेट ऑफ दिस कार्बन क्या है, ये एक्साइटेड स्टेट अनस्टेबल है। तो जब भी कोई मॉलिक्यूल का एक्साइटेड स्टेट अनस्टेबल होता है तभी वो क्या करते हैं, एक बॉन्ड बनाने के लिए रेडी हो जाता है। यहां पर जो एक्साइटेड स्टेट है, यहां पर देखो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अब बन गया है। ठीक है, आफ्टर गेटिंग एक्टिवेशन एनर्जी, तो s ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन, px में 1 इलेक्ट्रॉन, py में 1 इलेक्ट्रॉन, pz में 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये s ऑर्बिटल जो है इसका जियोमेट्रिकल शेप किस तरह है, अगर यहां पर मैं ड्रॉ करना की कोशिश कर रहा हूं, दिस इज s ऑर्बिटल, स्फेरिकल इन नेचर। ठीक है, ये क्या है, ये x डायरेक्शन में, ये y डायरेक्शन एंड ये z डायरेक्शन। तो ये है s ऑर्बिटल, इसको मैं 2s नाम देता हूं। ठीक है, अब आता है px,
दिस एक्स वाई एंड जेड। तो पी ऑर्बिटल का जियोमेट्रिकल शेप किस तरह होता है? डम्बल शेप होता है। एक्स मीन्स ये एक्स डायरेक्शन में ओरिएंटेड है, तो दिस इज पी एक्स। पी वाई किस तरह होगा? पी वाई होगा, अगर इसको वाई कंसिडर करते एक्स जेड, पी वाई इस तरह ओरिएंटेड होगा वाई डायरेक्शन में, ये है पी वाई। पी जेड किस तरह होगा? इस तरह होगा पी जेड, मतलब जेड डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन ओरिएंटेड है। ठीक है, तो एक चीज देखो यहां पर, जो एस ऑर्बिटल है उसका शेप है स्फेरिकल इन नेचर, जो पी ऑर्बिटल है उसका शेप है डम्बल शेप। और भी ये पी एक्स डायरेक्शन में ओरिएंटेड है, वाई डायरेक्शन में, एंड पी जेड डायरेक्शन में ओरिएंटेड है। अगर यहां पर मैं बात कर रहा हूं एक हाइड्रोजन, कितना हाइड्रोजन आ रहा है? 4 हाइड्रोजन आ रहा है इस एक्साइटेड स्टेट में जो कार्बन है उसके साथ रिएक्शन करने के लिए। ठीक है, तो हाइड्रोजन का अगर इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो हाइड्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन है? एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसका 1s1, दैट मीन्स इसका एकलौता ही इलेक्ट्रॉन है और वो इलेक्ट्रॉन इसका एस ऑर्बिटल में ही है। ठीक है, तो इसको इस तरह लिखते हैं, हाइड्रोजन इसके बाहर में एक इलेक्ट्रॉन है, यहां पर 4 हाइड्रोजन को मैं इस तरह लिखता हूं, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सो ये 4 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? एक एस के साथ बॉन्ड बनाएगा और बाकी 3 हाइड्रोजन इस पी के साथ बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, रियलिटी में इस तरह बॉन्ड नहीं बनता है, फिर भी कंसीडर करो हमारा जो मीथेन मॉलिक्यूल है वहां पर जो CH बॉन्ड बन रहा है इस तरह ही बन रहा है। तो CH यहां पर मैं ड्रॉ कर रहा हूं, यहां पर देखो हाइड्रोजन का S इलेक्ट्रॉन कार्बन का 2s इलेक्ट्रॉन के साथ एक बॉन्ड बना रहा है, कंसीडर करो ये वाला, तो ये S मैं इस तरह लिख रहा हूं। बाकी जो CH3 3 बॉन्ड है वहां पर ये P इलेक्ट्रॉन किसके साथ बना रहा है बॉन्ड? S इलेक्ट्रॉन के साथ, दूसरा एक हाइड्रोजन के साथ, तो ये होगा मान लो PXS, ये क्या होगा? ये होगा PYS, ये होगा PZS। तो ये देख के सबको पता चल रहा है ये जो बॉन्ड है CH बॉन्ड, ये चारों बॉन्ड अलग अलग प्रॉपर्टी का होगा, बट इन रियलिटी में ऐसा होता नहीं है। जब भी एक मीथेन मॉलिक्यूल को उठाओगे तो वहां पर जो 4 CH बॉन्ड है वो 4 CH बॉन्ड अलग नहीं होता है, हमेशा वो 4 बॉन्ड इक्विवेलेंट होता है। तो यहां पर ऐसा क्या होता है जो 4 बॉन्ड इक्वल होता है, बट यहां पर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉम्बिनेशन देख रहे हो वो अलग अलग है। ऐसा क्या है, क्यों पॉसिबल है? तो यहां पर एक कॉन्सेप्ट आता है जो है हाइब्रिडाइजेशन। अब यहां क्या होगा, यहां पर जो S इलेक्ट्रॉन है, 3p इलेक्ट्रॉन है, ये अलग अलग कंसीडर नहीं करोगे, ये कंसीडर करना है एक ही साथ, क्योंकि ये एक S ऑर्बिटल बाकी 3p ऑर्बिटल के साथ बनाते हैं 4 डिफरेंट sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, तो ये 1s एंड 3p। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल s का एंड 3 ऑर्बिटल p क्या बनाते हैं? 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं, 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। अब जब ये हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं तो ना ही इसका p का कैरेक्टर कंप्लीटली है, ना ही इसमें s का कैरेक्टर कंप्लीटली है। दैट मीन्स एक s 3p के साथ कॉम्बाइन करके 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाया है। तो अब ये 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल में क्या रहेगा? एक एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अब ये जो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है ये आप 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने के लिए रेडी है। ठीक है, तो ये क्या करेगा? 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा। अब जो बॉन्ड बनेगा उसका नेचर क्या आएगा? होगा sp3s। दूसरा जो इस बॉन्ड का बात करो CH, इस बॉन्ड का नेचर किस तरह होगा? sp3s, मतलब एक इलेक्ट्रॉन sp3 से आया है, किसका sp3? कार्बन का। और ये s इलेक्ट्रॉन कहां से आया है? ये आया है हाइड्रोजन एटम से। किसका बात कर रहा हूं? जिसका यहां पर लिखा था PXS,
ये क्या होगा, ये भी होगा sp3 s नेचर का। अगर इसका बात करूं pys का, तो इसका नेचर होगा sp3s, और जो pzs इसका भी नेचर होगा sp3s। दैट मीन्स ये जो 4 बॉन्ड बना रहा है मीथेन, यहां पर किस तरह बॉन्डिंग होगा, sp3 इलेक्ट्रॉन। sp3 इलेक्ट्रॉन किसका है, मीथेन का। मीथेन का कौन सा एटम का, कार्बन का। ये कार्बन का sp3 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का 1s इलेक्ट्रॉन के साथ कॉम्बाइन करेगा और बॉन्ड बनाएगा। अब ये देख के बता सकते हो क्यों ये मीथेन में 4 CH बॉन्ड एक ही टाइप का है, इक्विवेलेंट है। अब यहां तक आई होप सबका समझ में आ गया है। आते हैं नेक्स्ट में, अब आते हैं ये जो sp3, 4 sp3 हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल है, किसका, कार्बन का। तो ये कार्बन का जो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये किस तरह ओरिएंटेशन होगा, इसका ओरिएंटेशन किस तरह होगा। तो sp3 जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो दिखने में कैसा है, ये है मिडिल में क्या है, कार्बन, ठीक है। कार्बन के ऊपर ये है sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल एक, दूसरा ये, तीसरा इस साइड और चौथा इस साइड। दैट मीन्स ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन होगा एक टेट्राहेड्रल जियोमेट्री। मतलब इस तरह मान लो यहां पर एक कार्बन एटम है और ये जो चारों ऑर्बिटल है ये है sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये भी sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये भी sp3 हाइब्रिड। तो 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल इस तरह ओरिएंटेशन होगा। तो बीच में क्या रहेगा, कार्बन। सो इस sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में क्या रहेगा, एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन रहेगा। इसको थोड़ा इधर लिखते हैं, ठीक है। अब इस कार्बन के साथ, इस कार्बन के sp3 ऑर्बिट के साथ क्या कनेक्टेड होगा, एक एक हाइड्रोजन कनेक्टेड होगा, एक एक हाइड्रोजन कनेक्टेड होगा इस तरह। तो इस हाइड्रोजन का स्पिन क्या होगा, जस्ट इसका उल्टा होगा। अगर ये sp3 का स्पिन प्लस हाफ है तो हाइड्रोजन का माइनस हाफ होना चाहिए, तभी जाके ये बॉन्ड फॉर्मेशन। अब ये मीथेन मॉलिक्यूल का जो HCH जो बॉन्ड एंगल है वो कितना होना चाहिए, तो ये एक्सपेरिमेंटली ये बताया गया है, ये बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री होता है, ठीक है। इसको थोड़ा और इजीली समझाने का कोशिश कर रहा हूं। आप सभी गए हैं किसी का बर्थडे, किसी दोस्त का बर्थडे पार्टी में गए हैं, वहां पर बहुत सारे बैलून लगा रहता है, बैलून, ठीक है। सो जब एक बैलून मान लो यहां पर इस तरह है, इस तरह एक बैलून है, इस तरह, ठीक है। सो बैलून के एंड में जहां पर बैलून में ये धागा बंधा रहता है, इस एंड में अगर दूसरा बैलून का इस पॉइंट को जोड़ना चाहोगे, मान लो 2 बैलून का इस तरह जोड़ दिया, इस तरह जोड़ दिया, ठीक है। तो बैलून का ओरिएंटेशन किस तरह रहेगा, एक बैलून इस साइड में और एक बैलून इस साइड में रहेगा। मतलब वो चाहेगा हमेशा मैक्सिमम डिस्टेंस में रहना पसंद करेगा, इस तरह, ठीक है। एक बैलून इस साइड रहेगा, एक बैलून इस साइड रहेगा, ठीक है। अब इसके साथ और एक बैलून को अपने जोड़ने का कोशिश कर रहे हो, ठीक है। यहां से और भी एक बैलून को ऐड कर रहे हो, ऐड अनदर बैलून को आप जोड़ रहे हो। तो जो 3 बैलून जोड़ोगे उसका ओरिएंटेशन किस तरह होगा, एक बैलून होगा इस तरह, एक बैलून होगा इस तरह, एक बैलून होगा इस तरह, ठीक है। अब ये जो 2 बैलून जोड़ा था, इन 2 बैलून के अंदर कितना एंगल होगा, इसका बीच में एंगल होगा 180 डिग्री। अब जब 2 बैलून से 3 बैलून बना दिया, ठीक है, इसका एंगल कितना होगा, इसका एंगल होगा 120 डिग्री। अब इस 3 बैलून के साथ अगर और एक बैलून जोड़ने का कोशिश करोगे तो उसका जियोमेट्रिकल शेप किस तरह होगा, इस तरह होगा। मतलब ये 3 बैलून एक सरफेस का नीचे के साइड आएगा और एक ऊपर के साइड रहेगा। जस्ट उसका स्ट्रक्चर होगा टेट्राहेड्रल। तो आप 4 बैलून को इस तरह कंसीडर करो, एक बैलून इस साइड है,
एक बैलून इस साइड है, एक बैलून इस साइड है और एक ऊपर है। मतलब ये बैलून का जो एंड पॉइंट है इसको आप धागा से बांध दिया 4 बैलून को, तो एक बैलून अपवर्ड साइड में होगा और बाकी 3 बैलून इस तरह नीचे का साइड में रहेगा। तो यह है एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, टीडी से इसको लिखा जाता है। सो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर शो करेगा। तो इलेक्ट्रॉन का ही जो बैलून के साथ क्या रिलेशन है, बैलून का मतलब इसके अंदर हवा भरा रहता है और इलेक्ट्रॉन का जो ऑर्बिटल है इसको ये है sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ऑर्बिटल का मतलब क्या है, जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहता है, इलेक्ट्रॉन रहता है, तो इसका जो फैटेड पोर्शन है, फैट मोटे वाला पोर्शन में क्या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होता है और जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होता है वो पतला होता है। तो ये जो पॉइंट है जहां पर ये कार्बन है, यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे कम है, ठीक है। सो उसका जो स्ट्रक्चर होता है, 4 बैलून को अगर जोड़ दोगे तो वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर शो करता है। अब बात करते हुए इथेन मॉलिक्यूल का हाइब्रिड स्ट्रक्चर किस तरह होगा। तो इथेन मॉलिक्यूल का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो है C2H6। तो कहीं इस तरह दिखने में होता है, यहां पर हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन एक कार्बन के साथ और कार्बन कार्बन के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड रहता है। तो ये कार्बन किस तरह है हाइब्रिडाइजेशन, इसका भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन, इस कार्बन का भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। अगर इसको ड्रॉ करते हैं 2 कार्बन का, यहां पर एक कार्बन का मैं डॉट लेता हूं और यहां पर एक कार्बन का डॉट लेता हूं। इसका तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन जो ऑर्बिटल है वो किस तरह होगा, इस साइड में ये ओरिएंटेड है, एक इस साइड है, एक इस साइड है, एक इस साइड है। इस कार्बन का क्या होगा, एक इस साइड ओरिएंटेशन है, एक इधर इधर और एक इस साइड। ये सभी जो बैलून जैसे दिख रहे हो ये सभी sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। किसका है, दोनों अलग अलग कार्बन का। इस कार्बन का 1 2 3 4 और इस कार्बन का 1 2 3 4, ठीक है। तो हमने कहा था 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाया है। तो इसमें इसका एक इलेक्ट्रॉन होता है, ये एक इलेक्ट्रॉन, और इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन होगा ये, ठीक है। यहां पर क्या रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसका रहेगा, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन, और ये जो इलेक्ट्रॉन का नेचर है ये किस तरह है, ये sp3 इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, जो s इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का जो s इलेक्ट्रॉन है उसके साथ एक बॉन्ड बनाएगा। दैट मीन्स एक इलेक्ट्रॉन प्लस ऑफ स्पिन और हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है वो माइनस ऑफ, दैट मीन्स एक अपवर्ड डायरेक्शन, एक डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, दूसरा हाइड्रोजन के जो s ऑर्बिटल है उसके साथ एक बॉन्ड बनाएगा, ये भी सिमिलरली हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। ये सब अलग अलग हाइड्रोजन एटम के साथ बॉन्ड बनाएगा। किस तरह बॉन्ड बनाएगा, सिंगल बॉन्ड, दैट मीन्स सिग्मा टाइप का बॉन्ड। यहां पर देखो, यहां पर 2 कार्बन है, 2 कार्बन में दोनों ही sp3 है, ये भी sp3 है, ये भी sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। तो इस कार्बन का, इसको मैं नाम दे देता हूं 1 और इसका नाम दे देता हूं 2। सो नंबर 1 कार्बन का sp3 इलेक्ट्रॉन 2 नंबर का कार्बन का sp3 इलेक्ट्रॉन के साथ हेड ऑन ओवरलैप करते हैं। हेड ऑन मीन्स इस तरह दोनों हेड एक साथ ओवरलैप करते हैं, दोनों हेड एक साथ ओवरलैप करते हैं। तो यहां पर ये कार्बन कार्बन एक सिंगल बॉन्ड जो है, जो इस तरह बॉन्ड बनाता है, इसको हम कहते हैं सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। सिमिलरली इस तरह हाइब्रिडाइजेशन स्ट्रक्चर होता है प्रोपेन का, ब्यूटेन का। तो ये था आज का लेक्चर। तो इसी चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जैसे आप आने वाले वीडियो को इजीली देख सकें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।